वैश्वनराय नमः स्वाहा। ॐ वैश्वनराय नमः स्वाहा। ॐ वैश्वनराय नमः स्वाहा। ॐ आदित्याय नमः स्वाहा। ॐ आदित्याय नमः स्वाहा। ॐ वैश्वनराय नमः स्वाहा। ॐ वैश्वनराय नमः स्वाहा। संध्या देवी, देवी संध्या, सुनिए देवी संध्या। हे ब्रह्मदेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? ओम नमः शिवाय। कामदेव, संध्या, कामदेव, कामदेव, संध्या। हाँ? संध्या, हे भगवान शिव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? यदि अरण्यों में स्थित ये पुण्य स्थल भी भोग स्थल बनने लगे तो आप में रमे हम भक्तों का क्या होगा? इस संसार का क्या होगा? हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए।
कलंकिनी हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं कलंकिनी हूँ। इतने बड़े पाप, इतने बड़े कलंक का बोझ लिए अब मैं ये जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? जिस शिव की एक झलक पाने के लिए बरसों से इस जीवन को पुण्य कर्मों में लगाए रखा था, वही शिव आज सामने भी आए तो मात्र ये कहने के लिए कि मेरा पाप अक्षम्य है। अब मेरे जीवन का क्या अर्थ और बिना अर्थ के ये जीवन कैसा? तो आज मैं इस जीवन का अंत ही किया देती हूँ। ओम नमः शिवाय। मैं ओमकार हूं, तीनों कालों के आकार को अपने व्रत में स्थित रखने वाला ओमकार। अपने निराकार नेत्रों से मैं जगत में घटने वाली गतिविधियों का निरंतर अवलोकन करता हूं। शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष के लिए तप करना अनिवार्य था। भावी रचना को आकार देने के लिए ब्रह्मा जी ने एक और रति और कामदेव का विवाह कर देने के लिए अपने मानस पुत्र दक्ष को प्रेरित किया, तो दूसरी ओर शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने के निमित्त उन्हें तप की ओर प्रवृत्त होने का आदेश भी दिया। पिता का आदेश मानकर प्रजापति दक्ष अपनी पत्नी वीरणी सहित शक्ति की साधना में संलग्न हो गए। तपस्या फलित हुई और शक्ति ने प्रकट होकर उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लेने का आश्वासन दिया। साथ ही सावधान भी कर दिया कि उनके जन्म के पश्चात उन्हें शक्ति रूप में नहीं, पुत्री रूप में स्वीकार कर उसी के अनुसार आचरण करें। अपने वचन और वरदान के अनुसार शक्ति ने सती के रूप में वीरणी के गर्भ से जन्म लिया। इस तेजस्वी कन्या के जन्म से संपूर्ण राजभवन में हर्ष और प्रसन्नता का सागर उमड़ पड़ा। त्रिकालदर्शी और तीनों लोकों में निरंतर भ्रमण करने वाले नारद नारायण का नाद करते हुए शक्ति स्वरूपा कन्या के दर्शन का लाभ लेने दक्ष के भवन में आ पहुंचे। नारद ने कन्या का नामकरण किया और उसे सती नाम से पुकारा। वीरणी ने वात्सल्य भाव से गदगद होकर अपनी नवजात कन्या को देखा। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है। मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। अरे ऐश्वरी, ये सती कहाँ है? तूने देखा है? नहीं तो पता नहीं कहाँ खोई रहती है आजकल। आओ देखिए कहाँ है। चलो चलो चलो।
यही तो हम सब पूछना चाहती हैं सती कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो। मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा? हाँ हाँ, अब तो पिताश्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी ना को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। नहीं। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं माते। अरे कहीं नहीं। सती, इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो, अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्वव्यापकता। शिव कैलाश में और शक्ति सती रूप में पृथ्वी पर दक्ष के घर, ये कैसी व्यापकता है प्रभु? जगत में सत्य की प्रतिष्ठा के निमित्त इस व्यापकता की आवश्यकता है प्रिय। कारण कि सत्य से ही कल्याणकारी अर्थात शिव रूप जन्म लेता है। इसका ज्ञान मुझे है प्रभु कि सत्य ही शिव का आधार है। हाँ प्रिय, सत्य और शिव से पुनः सुंदर की उत्पत्ति होती है। कारण कि सत्य कभी अशिव अथवा असुंदर नहीं होता। प्रभु, ये ज्ञान भी मुझे है कि आपका सत्यम शिवम सुंदरम रूप ही जगत में व्याप्त है। इसका मूल आधार तो तुम ही हो देवी। मैं? यदि शक्ति न होती तो सत्य स्थिर न होता। शक्ति के कारण ही सत्य की रक्षा होती है, शिवम प्रशस्त होता है और सुंदरम व्यापक होता है। प्रभु, आपने तो सत्यम शिवम सुंदरम का संपूर्ण श्रेय शक्ति को अर्थात मुझे ही दे डाला। सत्य भी यही है। सती या शक्ति से रहित शिव शून्य है। ये भी तो सत्य है प्रभु कि शिव से रहित शक्ति का अस्तित्व भी शून्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में सापेक्षिक संबंध हैं। स्थिति ऐसी है तो फिर ये अपूर्णता क्यों? अपूर्णता कैसी प्रिय? आप लौकिक रूप में कैलाश पर और मैं लौकिक व मानव देह में दक्ष प्रजापति के घर। मानव देह के कारण मानवीय गुण व कामनाएं भी हमारे साथ हैं देवी। किंतु तुम्हें इस सत्य का ज्ञान तो होगा ही कि हमारा यह लौकिक व अलौकिक रूप तथा जगत की संपूर्ण रचनाएं सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा व निर्वाह हेतु ही हैं। प्रिय, शीघ्र ही लौकिक रूप में हमारा मिलन होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा हेतु? हाँ देवी, हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
बेटी सती, सती उठो, प्रभात हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये क्या है? ये वो पंचाक्षरी मंत्र है माते, जो मेरा कल्याण करेगा। इस मंत्र की अनुभूति मुझे स्वप्न में हुई थी, जब मैं उनके समक्ष खड़ी थी। तुम किसकी बात कर रही हो पुत्री? भगवान शिव शंकर की। वे ही मेरे स्वप्न में आए थे। क्या शिवजी तुम्हारे स्वप्न में आए थे? हाँ माते, उन्होंने मेरे मन की सारी व्यग्रता शांत कर दी। उनसे मिलकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करूं। तत्पश्चात ही उनसे मिलन होगा। सती, सती तुम्हारी बात पर विश्वास। मेरी बात पर विश्वास करो माते, ये सत्य है। पार्थिव शिवलिंग द्वारा शिव आराधना करने से ही मुझे मनोवांछित फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी। महारानी, राजकुमारी सती कहाँ है? वो शिव आराधना करने नदी तट पर गई है स्वामी। शिव आराधना? किसने कहा उसे शिव आराधना करने के लिए? शिवजी ने। वे सती के स्वप्न में आए थे। उस स्वप्न के बाद सती बदल सी गई है। ये नहीं हो सकता महारानी। दक्ष प्रजापति के होते हुए ये कदापि नहीं होगा। सती हमारी पुत्री है, उसके हिताहित के विषय में सोचना हमारा कर्तव्य है, और सती के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री सती, पुत्री सती। प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्री। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। पिताश्री,
मेरी यही आकांक्षा है कि देवेश्वर शिव के साथ मेरा मिलन शीघ्र ही हो, और इसी मिलन को संभव बनाने के लिए परमात्मा शिव की आज्ञा अनुसार मैं ये पूजा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। तनिक सोचो पुत्री, तनिक सोचो। उस विचित्र वेशधारी कैलाश निवासी से तुम्हारा विवाह कैसे संभव होगा? एक प्रजापालक नरेश होते हुए हम स्वयं अपनी पुत्री को एक वैरागी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? जो पूर्व निश्चित है उसे आप विफल कैसे कर सकते हैं? मेरा जन्म ही देवेश्वर शिव की चरणों की सेवा के लिए हुआ है पिताश्री। ये तुम्हारा भ्रम है सती। स्वप्न की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। छोड़ दो ये सब व्यर्थ की बातें। नहीं पिताश्री, देवेश्वर शिव के प्रति ऐसा असम्मान न दिखाइए, ये उचित नहीं होगा। उचित अनुचित के तर्क में उलझकर तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का मोह भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम। पिता दक्ष के क्रोध और चेतावनी का सती पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ और वो पुनः शिव स्मरण में निमग्न हो गई। नदी तट पर सती शिव की भक्ति में लीन थी और इंद्रलोक में देवराज इंद्र, पत्नी शची तथा अन्य देवगणों के साथ नृत्य, संगीत व मनोविनोद में निमग्न थे। छन
देवर्षि नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद। देखो कामदेव, तुम जाओ वहीं ठीक हो, मेरा पीछा न करो। देवर्षि आप यहाँ पधारे और तुरंत ही विमुख होकर चल दिए, यह तो देवलोक का अपमान हुआ। नारायण नारायण, परंतु कामदेव देखो, आप तो देव ऋषि हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके प्रिय पात्र। मुझ अकिंचन से आपको कैसा भय? नारायण नारायण। कामदेव, सुना है तुम्हारे पास जो पुष्प बाण है उनमें वो शक्ति है जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है और वो मोहविष्ट हो जाते हैं, उनमें कामेच्छा निर्मित हो जाती है। सुना तो मैंने भी। नारायण नारायण। किंतु मैं पुष्प बाण की इस शक्ति को देखना भी चाहता हूँ। किसी सुपात्र पर इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। और आप? नारायण नारायण। कामदेव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नारायण भक्त बाल ब्रह्मचारी, प्रयोग के लिए क्या मैं ही शेष रह गया हूँ? ये घृणित विचार तुम छोड़ दो। घृणित विचार? ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? यदि ये कृत्य घृणित होता तो क्या परमपिता ब्रह्मा मुझे इसकी आज्ञा देते? आप इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी इतनी सी बात नहीं समझते कि बिना कामेच्छा के जागृत हुए नर नारी एक दूसरे के प्रति आकर्षित कैसे होंगे? और यदि आकर्षित नहीं होंगे तो सृजन कैसे होगा देवर्षि? तुम्हारा तर्क उचित है। तो फिर पहला पुष्प बाण यहाँ स्वर्ग लोक में किसी उचित पात्र पर छोड़ना। हो सकता है प्रयोग ही प्रयोग में कोई स्वर्गिक सृजन ही हो जाए। नारायण नारायण। जहां पहले से ही गीत संगीत और उन्माद की भावना व्याप्त है, वहां ये पुष्प बाण भला क्या प्रभाव डालेंगे? इनकी शक्ति का प्रमाण देखना है तो इनका प्रयोग किसी इंद्रिय जय, जीवन से विरक्त और साधु मना व्यक्ति पर किया जाए। आप तो स्वयं इसी कोटि में आते हैं ना मुनिवर। और देखो कामदेव, इससे पहले कि मैं तुम्हें श्राप दूं, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। नारायण नारायण। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि आप मुझे किसी ऐसे पात्र का नाम बता दीजिए जो मानव दुर्बलताओं पर विजय पाकर भगवान में लिप्त हो। देवर्षि, हर ऐसे स्थान में तो आपका आना जाना लगा ही रहता है जहां प्रभु का नाम लिया जा रहा हो। कृपा करके कुछ बताइए ना। देवी संध्या। देवी संध्या? ये कौन है देवर्षि? एक ब्रह्मचारिणी जो दिन रात ऋषि मुनियों के सत्संग में रहकर मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर चुकी है। कामदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर आपके ये पुष्प बाण व्यर्थ जाएंगे। यही तो देखना है देवर्षि। और हां, सुपात्र की खोज में सहायता देने के लिए धन्यवाद। नारायण नारायण। ब्रह्मचारिणी संध्या। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा।
संध्या देवी, देवी संध्या, सुनिए देवी संध्या। हे ब्रह्मदेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? ओम नमः शिवाय। कामदेव, संध्या, कामदेव, कामदेव, संध्या। हाँ? हे भगवान शिव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? यदि अरण्यों में स्थित ये पुण्य स्थल भी भोग स्थल बनने लगे तो आप में रमे हम भक्तों का क्या होगा? इस संसार का क्या होगा? हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। साथ साथ धर्म, नीति, सदाचार आदि का प्रचार तथा उनके नियम पालन के लिए प्रेरणा देना भी आपका ही उत्तरदायित्व है। हमें खेद है, आपके मानस पुत्र कामदेव ने तो इस पावन वातावरण को कलुषित करने का प्रयास किया ही। आप स्वयं भी अपनी मर्यादा, अपने स्थान और अपने उत्तरदायित्व को भुलाकर इस निर्लज कृत्य में लीन हो गए। और देवी संध्या, तुम्हारा चरित्र तो न जाने कितनों के लिए आदर्श रहा है। सुनते थे पाषाण भले ही पिघल जाए, तो तुम्हारा भी क्या दोष? जब शिष्टा ही डगमगाने लगे तो अनर्थ होना तो अवश्यंभावी है। हे देवाधिदेव सदाशिव, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। कीजिए पिताश्री। तुम्हारे मुख से पिता सुनते हुए भी मुझे लज्जा आती। तुम्हें अपने पुष्पबाणों का प्रयोग करने के लिए क्या ऋषि आश्रम और देवी संध्या मिली? बाद में जब मैं कामाधक देवी संध्या की सहायता के लिए पहुंचा तो तुमने मुझे ही
अपने पिता को ही दूषित करने का तुच्छ चक्र चलाया। जो हुआ उसका मुझे खेद है पिताश्री, किंतु ये सत्य है। आपको अपने प्रयोग में उलझाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। कामाविष्ट देवी संध्या के शरीर से निकली मोहिनी गंध ने आपको उनकी तरफ आकर्षित होने के लिए विवश कर दिया। और जो भी हुआ हो, किंतु आज तुम्हारे ही कारण लोक और शिव की दृष्टि में स्वयं लोक सृष्टा ब्रह्मा को लज्जित होना पड़ा, सदाशिव से क्षमा याचना करनी पड़ी। अब तुम्हें अपने किए का दंड मिलकर ही रहेगा। नहीं नहीं पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वो भगवान शिव जिनके आराधना स्थल को तुमने अपने कुकृत्य से कलंकित किया है, एक दिन तुम्हें भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। नहीं पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए पिताश्री, अपनी संतान की रक्षा कीजिए। नहीं पुत्र नहीं, श्राप तो धनुष से निकले हुए उस बाण की तरह है जिसे लौटाया नहीं जा सकता। एक बात और है, इसी श्राप में तुम्हारा और जगत का कल्याण भी निहित है, अतः इसे श्राप के साथ साथ आशीर्वाद भी समझो। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कलंकिनी 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 हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं कलंकिनी हूँ। इतने बड़े पाप, इतने बड़े कलंक का बोझ लिए अब मैं ये जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? जिस शिव की एक झलक पाने के लिए बरसों से इस जीवन को पुण्य कर्मों में लगाए रखा था, वही शिव आज सामने भी आए तो मात्र ये कहने के लिए कि मेरा पाप अक्षम्य है। अब मेरे जीवन का क्या अर्थ और बिना अर्थ के ये जीवन कैसा? तो आज मैं इस जीवन का अंत ही किए देती हूँ। ठहरो देवी संध्या, इस तरह स्वयं को समाप्त करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हो, तुम अपनी भूल का प्रायश्चित भी वैसे ही करोगी जैसे ब्रह्मा जी चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी, ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ, प्रणाम देव। सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, मेरे आश्रम में पदार्पण करके आपने मुझे कृतार्थ किया। आसन ग्रहण करके जलपान करे देव। हम तुम्हारे पास चिंता युक्त आए हैं। हमारे ही मानस पुत्र कामदेव से आज एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उसने महर्षिनी संध्या को अपने पुष्पबाण से कामाविष्टित कर दिया, जिससे आश्रम का वातावरण दूषित होने लगा। तब देवादिदेव श्री शिव शंकर ने एक ऋषि के आह्वान पर देवी संध्या को बहुत प्रताड़ित किया। पाप बोझ से लज्जित संध्या अपने जीवन का अंत करने ही वाली थी, किंतु उसे यह कहकर रोक दिया गया कि देह त्यागने से उसके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। आपकी बातों से ऐसा लगता है सृजनहार कि देवी संध्या ने ये भूल जानबूझकर नहीं की। हे ब्रह्मा जी, आपसे प्रार्थना है कि आप देवी का मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। मात्र एक उपाय है, वो है
देवादिदेव श्री शिव शंकर के क्रोध को अपनी तपस्या से शांत करना। तुम्हारे पास हम इस कारण से आए हैं कि तुम देवी संध्या के पास जाओ, शिव महिमा और शिव तपस्या की विधि से उन्हें अवगत कराओ। जो आज्ञा परमदेव। किंतु संध्या इस समय होगी कहां? संध्या अपने आश्रम के पास वाले वन में एक पर्वत पर बैठकर अश्रु बहा रही होगी।